5 राज्यों के चुनावी नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। 5 में से 4 राज्यों में भाजपा ने सरकार में वापसी की। वहीं कांग्रेस समेत सभी विपक्षी पार्टियों में निराशा का माहौल है। लेकिन इन सब के बीच भी कोई सबसे ज्यादा हताश और निराश है तो वो कांग्रेस ही है, क्योंकि उसने अपना एक और राज्य गंवा दिया है। हालांकि इन चारों ही राज्यों में पहले से ही भाजपा की सरकार है और एक राज्य जो आपके पास जा रहा है वो अब तक कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। ढल गया कांग्रेस का सूरज। स्पष्ट है कि कांग्रेस की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। राजनीतिक पंडितों की माने तो भाजपा की प्रचंड जीत भी इसी ओर इशारा करती है कि आने वाले सालों में भी कांग्रेस के लिए समय कुछ ज्यादा अच्छा नहीं रहने वाला। ऐसे में लोग सोशल मीडिया पर कांग्रेस को खूब ट्रोल कर रहे हैं और वो दौर याद दिला रहे हैं जब कांग्रेस ने जनसंघ यानी कि आज की भाजपा के कम नंबरों का मजाक उड़ाया था। अटल जी ने की थी ऐसी भविष्यवाणी। उस समय पूर्व प्रधानमंत्री और भाजपा के संस्थापक अटल बिहारी वाजपेयी ने कांग्रेस से कहा था, हम उस घड़ी की प्रतीक्षा करेंगे जब हमें स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो। आज आप मेरा उपहास उड़ा लें, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब लोग आपका उपहास उड़ाएंगे। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी ने यह भी कहा था कि एक दिन पूरे देश में कमल खिलेगा। 2 दशक पहले उन्होंने भाजपा के दृढ़ निश्चय को सामने रखते हुए संसद में कहा था कि हमने मेहनत की है, हमने संघर्ष किया है। यह 365 दिन चलने वाली पार्टी है। ये चुनाव में कोई कुकुरमुत्ते की तरह उगने वाली पार्टी नहीं है। हम बहुमत का इंतजार करेंगे। अब भाजपा के लिए वो इंतजार समाप्त हो गया है। पिछले 8 सालों से पार्टी लोकसभा हो या विधानसभा चुनाव में बम्पर वोट हासिल कर रही है। एक वोट से गिरी थी अटल जी की सरकार। लोकसभा में कांग्रेस को लेकर अटल बिहारी वाजपेयी ने जो भविष्यवाणी की थी वो आज सच साबित हो रही है। एक समय में देश पर एक शत राज करने वाली कांग्रेस आज यूपी में 5 सीटें भी नहीं ला पाई। लेकिन उस समय कांग्रेस का बोलबाला हुआ करता था कि उनके सांसद गिरिधर गुमांग ने ओडिशा के मुख्यमंत्री रहते लोकसभा में मतदान किया था और उसी एक वोट ने बाजी पलट दी थी। कांग्रेस को शायद याद हो न हो, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग वो लाइनें याद कर रहे हैं और हैशटैग अटल बिहारी वाजपेयी ट्रेंड हो रहा है। हर चुनाव में हो रहा कांग्रेस का पतन। हालांकि यह पंक्तियां पहली बार लोगों को याद नहीं आई, बल्कि 2019 में जब भाजपा आम चुनाव में जीती थी तब भी लोगों ने इन लाइनों को याद किया था। जिस उत्तर प्रदेश से कांग्रेस के दिग्गज नेता निकले उसी राज्य में पार्टी को 2.33% वोट मिले, जबकि भाजपा को 41.29% मत प्राप्त हुए। पंजाब जहां पर उनकी सत्ता थी वहां कांग्रेस को 22.98% और आम आदमी पार्टी को 42.1% वोट प्राप्त हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रमंच न्यूज।